जी, अस्सलाम वालेकुम। बोंक कॉइन फिर से डंप हो रहा है और क्या बोंक कॉइन में नेक्स्ट मीम रियली वाक़ई में रेडी है या सिर्फ़ एक ट्रैप बन चुका है? अगर आप बोंक कॉइन जो है ना आप होल्ड कर रहे हो तो ये सिग्नल आपने मिस नहीं करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो डिस्कस करके बताने वाला हूँ वो आपके सामने है कि मार्केट की डायरेक्शन आपको बताऊँगा, रिस्क एंड की लेवल्स बताऊँगा आपको, फंडामेंटल्स और मार्केट सेंटिमेंट, फ्यूचर प्रेडिक्शन जो इसकी पॉसिबल हो सके और आपको कुछ अपने फाइनल थॉट्स भी बताऊँगा। देखें, बात इतनी सी है कि सिंपल सी, अगर मार्केट में पूरी मार्केट अगर डाउन है तो बोंक कॉइन डेफ़िनिटली ऊपर नहीं जा सकता। इस टाइम बोंक कॉइन जो है ना आपके सामने प्राइस इसका 14.24, 14.25, 26 इसके करीब घूम रही है। अब इसके साथ-साथ जो है ना मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो इसका करंट मार्केट है ना वो इस टाइम डाउन ट्रेंड में है। मतलब इसके अंदर आप कोई भी चीज़ पॉज़िटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पिछले 7 दिन से कैपिटल जो है ना वो आउटफ्लो लगातार हो रहा है। सबसे बड़ा जो है ना वो $2.67 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है 28 अक्टूबर को, ठीक है? और इस टाइम वेल्स और इंस्टीट्यूशन बिल्कुल इनएक्टिव है। आप मार्केट की हालत इस टाइम देख रहे हो। यानी कोई बाइंग सपोर्ट दिख नहीं रहा और सोल, बीटीसी और इथेरियम के कंपैरिज़न में बोंक आपको पता है मीम कॉइन है, तो इसका मोमेंटम काफ़ी वीक है। फिलहाल जो इसके रिस्क लेवल है ना मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। देखिए 1350 का जो लेवल है ना यहाँ पर, ये 14 है ना ये यहाँ पर ये है ये लेवल। आप देख रहे हो ये नीचे जो ये आपको 1343 दिख रहा है, आप 50 को एक्सपेक्ट करो। 0 इशारिया और 40 1350 की मैं बात कर रहा हूँ, ये तब तक सपोर्ट जोन इसका बन सकता है। रेजिस्टेंस इसकी इस टाइम फिलहाल जो है वो आपके सामने है कि वो 1550 और 1555 के करीब है। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इसके अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर आप ये देखें कि अगर तो स्ट्रैटेजी सिंपल सी है, अगर ये 0.40 1400 से नीचे जाता है तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है, मिसाल के तौर पे 1360 तक, 1350 तक। लेकिन अभी हम कंसीडर सिर्फ और सिर्फ हम लॉन्ग ही करेंगे क्योंकि इनफ्लो पॉजिटिव हो गए तो बुलिश मूड में हुआ बीटीसी, तो मार्केट में जो ना जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकते हैं। अब आपको पता है कि जो ना अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, बोंक एक कम्युनिटी ड्रिवन मीम टोकन है जो सोलाना नेटवर्क पे लॉन्च हुआ था। पर्पस ये था सोलाना यूजर्स को रिवार्ड देना और नेटवर्क पे एक्टिविटी को बढ़ाना। लेकिन अभी तक इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज जो है ना वो केस लिमिटेड है। ज़्यादा फोकस इनका कम्युनिटी हाइप और सोलाना इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है। कोई मेजर इंस्टीट्यूशनल इसको सपोर्ट नहीं है। फिलहाल तो इसको वेल्स की सपोर्ट हो लेकिन इंस्टीट्यूशन दूर की बात है। रही बात मार्केट सेंटीमेंट की, तो मार्केट सेंटीमेंट जो है ना मार्केट ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन ट्रेडर जो है ना बिल्कुल थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर हैं और वो कॉशियस भी हैं कि रिटेल बायर्स वेट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन अपना पैसा सेफ कॉइन्स में जैसे बीटीसी, इथेरियम, सोलाना में डाल रहे हैं। रही बात वॉल्यूम की, तो इस टाइम लो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इनएक्टिव वेल्स एक्टिविटी दिखा रहा है, बोंक में शॉर्ट टाइम मोमेंटम बिल्कुल वीक है। अच्छा, रही बात फ्यूचर प्रेडिक्शन की, देखें बात ये है, अगर हम पिछले साइकिल में बोंक को तब देखें तो आप ये देखो कि तब इसने परफॉर्म अच्छा किया था, ठीक है, और अच्छी रैली के साथ किया था। अगर सोलाना ईटीएफ न्यूज़ के साथ आगे बढ़ता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर सोलाना की अगर कोई हमें पॉजिटिव न्यूज़ आती है फॉर एग्जांपल, देन हमें इसमें ये हो सकता है कि यार हम इसका जो है ना जिसकी एक्सपेक्टेशन है बोंक की, वो इस बुल रन के अंदर, अगर हम बुल रन की बात, मैं इसको अगर वीकली पे ले जाऊँ, इधर देखें, ये वीक पर है, ये वीक के ऊपर आप इसकी प्राइस देखो, ये फ्यूचर ट्रेडिंग खोली बैठा हूँ, आप उसको ना समझना। वैसे अगर मैं बोंक कॉइन को यहाँ ढूंढूं तो ये बोंक कॉइन नीचे खड़ा हुआ है यूएसडीटी, ये इसके 4 जीरो हैं, 1426, तो प्राइस एक ही है, लेकिन ये है कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसकी पीछे हिस्ट्री देखो तो उसमें भी इसने कोई खास वो बुलिश मोमेंटम नहीं दिखाया जो हमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास एक स्टेज है और वो ये है कि अगर आपने हैवी लॉन्ग पोजीशंस ओपन करनी है तो आप वेट करो, इसके अंदर अभी पोजीशन मतलब एक्टिवली मत लेना, ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर एंट्री लेके बैठो, ऐसी बात नहीं है। देखो सोलाना के ट्रेंड को क्लोजली फॉलो करो क्योंकि उसकी आपके साथ आपको पता है बोंक भी मूव करता है सोलाना अगर ऊपर जाता है तो। अब सोलाना ने मिसाल के तौर पे $300 अगर क्रॉस करना है तो बोंक भी पीछे नहीं रहेगा, तो बोंक ने भी अच्छा सा पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाना है। मैं इसके अंदर मंथ का चार्ट ओपन करता हूँ, आप देखो इसका मंथ के अंदर इसने 5993 मतलब 0.40 और 60 के ऊपर ये गया था। बहुत बड़े प्राइस हैं इसके, ठीक है। ये अगर पिछला हाई भी अगर अपना ये तोड़ देता है, पिछला प्रीवियस, इधर देखो इसने जो ये इंस्टेंट क्रैश के अंदर जब बीटीसी ने ये मामलात किए तो इसने ऑलमोस्ट 0.1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। बहरहाल फिलहाल जो हमारे पास जो डाटा इस टाइम शो हो रहा है वो फिलहाल जो है ना हमें अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ये 16-20 16-30 तक ये मतलब ये बाउंस कर सकता है। अगर ईटीएफ का ड्रिवन मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये बॉन्क ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म को मैं आपको बता चुका हूँ, फिलहाल इसकी जो मार्केट है वो इनएक्टिव है, मतलब ये है कि मार्केट फिलहाल नेगेटिव है, इसमें आप कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दे सकते। अगर आपने एंट्री भी लेनी है तो आपको एंट्री लेनी पड़ेगी 0.40 1440 और 1420 के बीच में, और आपने प्रॉफिट लेना है 1390 पे और 1360 के ऊपर, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपने कोशिश करनी है कि 1480 1490 का रखना है, सही है। तो ये अगर आपने अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, अगर आप होल्ड कर सकते हो। बोंक कॉइन आपको पता है मीम कॉइन है, और मीम कॉइन के साथ आप ये देखें पूरी मार्केट, चाहे वो मीम कॉइन की होगी या कोई भी, बुल रन और बुल साइकिल में, ऑल सीजन के अंदर जो कि अभी बाकी है,
लोगों को लगता है कि ख़त्म हो गया, जो कि अभी बाकी है। ये तो है मेरा अपना नज़रिया, मेरी अपनी सोच। लेकिन इंस्टीट्यूशंस और क्रिप्टो मार्केट कुछ और फैसला कर बैठती है, वो एक और कहानी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अभी जो सीन है वो इतना सा है कि हम फिलहाल तो जो अभी की अगर बात करूं इस वीक की, तो ये सेल और शॉर्ट सिग्नल के बीच में खड़ा हुआ, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो। लेकिन नेक्स्ट मोमेंटम में हमें पॉजिटिव दिखेगा और इसमें एक आखिरी बुल रन का जो एक झटका वो ज़रूर आएगा, वो आप अपने माइंड में रखिएगा। और बोंग कॉइन एक अच्छा मीम कॉइन है और इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। सो परेशान नहीं होना। सो विश ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब नहीं